Today we will discuss disk scheduling algorithm part 3rd. अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे वीडियो के नीचे इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। Scan algorithm. In scan algorithm, the disk arm moves into a particular direction and services the request coming in its path, and after reaching the end of the disk, it reverses its direction and again services the request arriving in its path. हमारी जो थर्ड एल्गोरिदम है डिस्क शेड्यूलिंग की वो है स्कैन एल्गोरिदम। स्कैन एल्गोरिदम में हम रीड राइट हेड को एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कराते हैं। वो डायरेक्शन क्या होगी वो हमें क्वेश्चन में गिवन होती है और हम उस डायरेक्शन में लास्ट एंड तक मींस एंड ऑफ द डिस्क तक हेड को मूव कराते हैं। देन उसकी डायरेक्शन को हम रिवर्स कर देते हैं और इन बिटवीन जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही होती है हम उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करते चले जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं स्कैन। अब क्योंकि यहाँ पे वन बाय वन हम सारी रिक्वेस्ट को एक डायरेक्शन में पूरे करते जा रहे हैं इसलिए इसका नाम स्कैन रखा गया है। जिस डायरेक्शन में हम अपना मूवमेंट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उस डायरेक्शन में हम सिर्फ सबसे लास्ट वाली रिक्वेस्ट तक ही मूव नहीं कराते हैं हेड को, हम उस डायरेक्शन में जो सबसे लास्ट हमारी डिस्क होती है सीक्वेंस के अलावा वहां तक मूव कराते हैं। इसलिए हम इस एल्गोरिदम को एलिवेटर एल्गोरिदम भी बोलते हैं। सो दिस एल्गोरिदम वर्क्स एज एन एलिवेटर एंड hence also known as elevator algorithm. As a result, the request at the mid-range are serviced more and those arriving behind the disk arm will have to wait. चलिए अब इस एल्गोरिदम को मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। Consider a disk queue with request for input output to blocks on cylinders 98, 183, 41, 122, 14, 124, 65 एंड 67। ये हमें क्वेश्चन में एक रिक्वेस्ट सीक्वेंस गिवन है एंड द स्कैन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज यूज्ड। द हेड इज इनिशियली एट सिलेंडर नंबर 53। हेड की जो इनिशियल पोजीशन होगी वो 53 होगी एंड मूविंग टूवर्ड्स लार्जर सिलेंडर नंबर्स। इसको मैंने यहां बोल्ड किया हुआ है क्योंकि हमें यहां सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ता है कि हमारी जो हेड की मूवमेंट होगी वो कौन सी डायरेक्शन में होगी। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है लार्जर सिलेंडर तो हम लार्जर की तरफ मूव करेंगे इस क्वेश्चन में। ऑन इट्स सर्विसिंग पास द सिलेंडर्स आर नंबर्ड फ्रॉम 0 to 199। फाइंड द टोटल हेड मूवमेंट। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले एक ग्राफ तैयार करते हैं। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें नंबरिंग करनी पड़ती है जितने टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स हमें क्वेश्चन में गिवन होते हैं। तो यहां हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ सिलेंडर्स गिवन है 0 से 199 तक। तो सबसे पहले हम मार्क करते हैं 0 to 199 तक। अब हम चेक करते हैं कि हमारे हेड की इनिशियल पोजीशन क्या है। क्वेश्चन में इनिशियल पोजीशन गिवन है 53, यानी कि जो हमें हेड की मूवमेंट स्टार्ट करनी है वो 53 से करनी है। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक डॉट लगा दिया है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि हमें लार्जर सिलेंडर नंबर की तरफ मूव करना है और उस डायरेक्शन में लार्जर डायरेक्शन किधर है, इस तरफ राइट हैंड साइड में। तो हमें राइट हैंड साइड में मूव करना है और राइट हैंड साइड में मूव करते करते हमारे पास ये जो क्वेश्चन में गिवन है रिक्वेस्ट सीक्वेंस, इस रिक्वेस्ट सीक्वेंस में से जो भी रिक्वेस्ट आती चली जाएगी हम उसको वन बाय वन फुलफिल करते चले जाएंगे। जैसे कि अब हमने 53 से मूव करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले इस डायरेक्शन में जब हम मूव करेंगे तो हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी 65, देन 67, देन 98, देन 122, देन 124, देन 183। अब आप क्वेश्चन में देख सकते हैं जो सबसे लार्जर रिक्वेस्ट है वो है 183। बट स्कैन एल्गोरिदम में जब हम सबसे पहला मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, हमने पहला मूवमेंट स्टार्ट किया है लार्जर डायरेक्शन की तरफ, तो यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ सिलेंडर्स टोटल हमें गिवन होते हैं हमें
इस वैल्यू को वहां तक स्कैन कराना होता है। यानी कि हमारी रिक्वेस्ट तो फुलफिल हो चुकी है 183 तक, लेकिन हम हेड को सबसे लास्ट रिक्वेस्ट तक लेके जाएंगे। यहाँ पे हम उसे बीच में ड्रॉप आउट नहीं कर सकते हैं। और जैसे ही हम इस राइट डायरेक्शन को पूरा स्कैन कर देंगे, हम हेड की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं। अब जैसे ही हमने इसकी डायरेक्शन रिवर्स की, तो इसके पास सबसे पहली रिक्वेस्ट आई 41, हमने उसे फुलफिल किया, देन 14। और अब इस डायरेक्शन में, क्योंकि 14 हमारा लास्ट रिक्वेस्ट था, इसके बाद कोई रिक्वेस्ट पेंडिंग बची ही नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 0 तक मूव नहीं करते हैं। 14 पे ही हमारी रिक्वेस्ट का एंड हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमें काउंट करना था फाइंड द टोटल हेड मूवमेंट। तो यहाँ टोटल हेड मूवमेंट कितने होंगे, इसके लिए हम वही अपना सिंपल तरीका फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमारा जो राइट हैंड साइड में मूवमेंट हुआ है वो सबसे लास्ट 199 तक हुआ है, तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे 199 माइनस 53 और इसमें ऐड कर देंगे अपोजिट डायरेक्शन की वैल्यू। अपोजिट डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट हुआ है 14 तक, तो 199 माइनस 14 इसमें ऐड हो जाएगा। और जब हम इसे सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 331। होप आपको ये एल्गो क्लियर हो गया होगा। इसको हम एक और एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। अब क्वेश्चन में हमें एक रिक्वेस्ट सीक्वेंस गिवन है, इनिशियल हेड की पोजीशन गिवन है 50 और डायरेक्शन यहां पे बताई गई है लेफ्ट डायरेक्शन, यानी कि वी आर मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। द सिलेंडर्स आर नंबर्ड 0 टू 199। फाइंड द टोटल हेड मूवमेंट। इसका भी हम एक डायग्राम बनाएंगे। अब यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स गिवन है 0 से लेके 199 तक, तो वो हमने सबसे पहले यहाँ मार्क कर लिया। इसके बाद हमें हेड की इनिशियल पोजीशन यहाँ पे 50 गिवन है, तो हमें जो हेड स्टार्ट करना है जिससे कि वो रिक्वेस्ट को फुलफिल करता चलेगा, वो 50 से स्टार्ट करना है। और यहाँ पे हमें डायरेक्शन गिवन है लेफ्ट, तो इस बार हम लेफ्ट साइड में मूव करेंगे। तो लेफ्ट साइड में मूव करते करते सबसे पहले हमारे पास इस रिक्वेस्ट सीक्वेंस में से जो सबसे पहली रिक्वेस्ट जनरेट होगी वो 41 होगी, देन 34, देन 11। अब आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 11 से स्मॉल कोई भी रिक्वेस्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने लेफ्ट साइड में पहले मूव करना स्टार्ट किया है, तो हमें इस डायरेक्शन में भी सबसे लास्ट तक जाना पड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे 0 तक रीच आउट करेंगे। अब जब 0 तक रीच आउट हमारा हेड हो जाएगा, तो हम इस हेड की डायरेक्शन को अब रिवर्स कर देंगे और रिवर्स डायरेक्शन में जो जो हमारे पास अगेन रिक्वेस्ट आती जाएगी उसको हम फुलफिल करते जाएंगे। जैसे पहले रिक्वेस्ट आई 60, देन 79, देन 92, देन 114। अब टोटल हेड की मूवमेंट हमें निकालनी है, तो दोबारा से हेड की मूवमेंट निकालने के लिए हम अपना बेसिक फंडा यूज करेंगे। 50 से हमने स्टार्ट किया और 0 तक मूव किया, तो 50 माइनस 0 और इसमें ऐड कर देंगे, हमने 176 तक मूव किया था, 176 माइनस 0। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 226। होप आपको ये एल्गो क्लियर हो गई होगी। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस ऑफ स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स आर हाई थ्रूपुट, low variance of response time and it does not lead to starvation। ये सारी हमारी एडवांटेजेस हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता है, इसलिए कोई स्टारवेशन नहीं है। रेस्पॉन्स टाइम कम है, क्योंकि हम एक डायरेक्शन में मूव करते करते सारी रिक्वेस्ट को फुलफिल करते हुए चले जाते हैं, तो एज कंपेयर टू अदर डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इसका रेस्पॉन्स टाइम भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से थ्रूपुट इंक्रीज हो जाता है। हाँ, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेज है लॉन्ग वेटिंग टाइम फॉर रिक्वेस्ट फॉर लोकेशंस जस्ट विजिटेड बाय द डिस्क आर्म। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि कोई रिक्वेस्ट क्रिएट तो हो गई है जल्दी, क्यू में उसका नंबर जल्दी है, लेकिन क्योंकि उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो उसे लॉन्ग टाइम तक वेट करना पड़ सकता है। जैसे कि आप प्रीवियस क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी जो हेड की मूवमेंट थी वो लेफ्ट साइड में है और सबसे पहली रिक्वेस्ट जनरेट हुई है 176, जो सबसे लास्ट में हमने फुलफिल की है यहाँ पे। तो इस रिक्वेस्ट को, जिसे हमें ऑर्डर के अकॉर्डिंग तो सबसे पहले फुलफिल कराना था, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे स्कैन एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं,
और हेड की डायरेक्शन हमें क्वेश्चन में लेफ्ट गिवन है, तो इस टाइप की रिक्वेस्ट को सबसे ज्यादा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसे स्टार्टिंग में कंप्लीट नहीं करा सकते हैं। Another disadvantage is it causes the head to move till the end of the disk even if there are no request to be serviced. आप क्वेश्चन में देख सकते हैं हमारे पास लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करते करते सबसे लास्ट रिक्वेस्ट थी 11 की, लेकिन फिर भी हमें इसे बिल्कुल लास्ट डिस्क तक अपने हेड को मूव कराना ही कराना पड़ता है। तो ये एक और इसका डिसएडवांटेज है कि हमें ये एक्स्ट्रा मूवमेंट भी हेड का कराना पड़ता है। ये एक्स्ट्रा मूवमेंट हमें क्यों कराना पड़ता है? क्योंकि कई बार जब हम ये स्टैटिक क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें सारी रिक्वेस्ट ऑलरेडी गिवन है, तब तो ये हमारा वेस्ट जाता है। लेकिन अगर हम डायनामिक क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, हमें रन टाइम पे रिक्वेस्ट दी जाती है, तो रन टाइम पे कोई रिक्वेस्ट सबसे लास्ट रिक्वेस्ट के बाद भी दी जा सकती है। इसीलिए इस एल्गोरिदम में हम जब एक डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, तो हम सबसे लास्ट डिस्क तक हेड को मूव कराते हैं, लेकिन ये इसका डिसएडवांटेज भी बन जाता है। सो होप आपको ये एल्गो क्लियर हो गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।